आज हम बात कर रहे हैं भारत के एक कॉरपोरेट दिग्गज टाटा मोटर्स की और उसके एक बहुत बड़े, बहुत दिलचस्प फैसले की। जरा सोचिए, एक विशाल कंपनी, लेकिन उसके किरदार दो, बिल्कुल अलग-अलग। और ये दोनों किरदार दशकों से एक ही छत के नीचे रह रहे थे। तो पहला किरदार वो है जो देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, जो मजबूत ट्रक और बसें बनाता है, ऐसी गाड़ियां जो देश के कोने कोने तक सामान और लोगों को पहुंचाती हैं। जी हाँ, ये है टाटा मोटर्स का कमर्शियल व्हीकल बिजनेस। और फिर है दूसरा किरदार, जो दुनिया भर की सड़कों पर अपनी चमक बिखेर रहा है। ये लग्जरी एसयूवीज और भविष्य की यानी इलेक्ट्रिक कारें बेचता है। और हाँ, इसमें जैगवार लैंड रोवर जैसा बड़ा प्रतिष्ठित ब्रांड भी शामिल है। ये है इनका पैसेंजर व्हीकल बिजनेस। तो सवाल यही उठता है कि एक ही छत के नीचे इतने सालों से रह रहे इन दो बिल्कुल अलग किरदारों को आखिर अलग क्यों होना पड़ा? इस बड़े बंटवारे के पीछे की असली कहानी क्या है? चलिए आज इसी को समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि इस विभाजन के बाद ये दो नई कंपनियां हैं कौन और कैसी हैं। एक दिग्गज अब दो हिस्सों में। अब हमारे सामने हैं दो प्योर प्ले कंपनियां। अब प्योर प्ले का मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि हर कंपनी सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पर अपना पूरा ध्यान लगाएगी। एक तरफ है टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स या TMCVL। इसका सारा फोकस ट्रकों, बसों और वैन्स पर है। ये इंडिया में मार्केट लीडर है, अच्छा खासा कैश कमाती है, लेकिन हाँ, इकोनॉमी के उतार चढ़ाव का इस पर सीधा असर पड़ता है। और दूसरी तरफ है टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स यानी TMPV। इसमें टाटा की अपनी कारें, EVs और जाहिर है जैगवार लैंड रोवर शामिल हैं। इसका फोकस ग्लोबल ग्रोथ पर है और इसमें R&D मतलब रिसर्च पर बहुत पैसा लगता है। अच्छा, तो ये तो समझ आ गया कि कंपनियां अलग हो गईं, पर ये बंटवारा हुआ कैसे? मतलब एक शेयर होल्डर के नजरिए से देखें तो एक स्टॉक से दो स्टॉक तक का सफर कैसा रहा? देखिए, इसको समझना बहुत आसान है। ये एक सिंपल 1-for-1 शेयर स्प्लिट था। मतलब अगर किसी के पास टाटा मोटर्स का एक शेयर था तो इस बंटवारे के बाद उन्हें दो शेयर मिले। एक शेयर नई कमर्शियल व्हीकल कंपनी का और एक शेयर नई पैसेंजर व्हीकल कंपनी का। सिंपल, होल्डिंग उतनी ही रही, बस दो अलग अलग कंपनियों में बंट गई। तो ये पूरा प्रोसेस हुआ कैसे? आइए एक नज़र इसकी टाइमलाइन पर डालते हैं। सब कुछ शुरू हुआ मार्च 2024 में, जब इस बड़े डिमर्जर का ऐलान किया गया। फिर आया 1 अक्टूबर 2025, जिस दिन ये बंटवारा ऑफिशियली लागू हो गया। इसके ठीक बाद 14 अक्टूबर को पैसेंजर व्हीकल कंपनी स्टॉक मार्केट पर लिस्ट हो गई। और आखिर में 12 नवंबर 2025 को कमर्शियल व्हीकल कंपनी यानी TMCVL ने भी शेयर बाजार में अपनी एंट्री कर ली। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि आखिर इस बंटवारे के पीछे की सोच क्या थी? मतलब बोर्ड ने इतना बड़ा कदम उठाया तो क्यों उठाया? टाटा ग्रुप के चेयरमैन N चंद्रशेखरन ने खुद कहा कि ये डिमर्जर मौकों का फायदा उठाने के लिए ज्यादा फुर्ती देगा। अब इसका सीधा सा मतलब क्या है? यही कि अब दोनों कंपनियां आजाद हैं। वे अपने अपने मार्केट के हिसाब से तेजी से फैसले ले सकती हैं और किसी भी मौके को हाथ से जाने नहीं देंगी। तो इस बड़ी स्ट्रैटेजी के पीछे तीन मुख्य वजहें थी। पहली, शॉपर फोकस। अब हर बिजनेस अपने यूनिक मार्केट और कस्टमर्स पर 100% ध्यान दे सकता है। दूसरी वजह है लिमिटेड सिनर्जीज, मतलब ट्रक बनाने और लग्जरी कार बनाने में असल में कोई खास तालमेल है ही नहीं। दोनों के काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। और तीसरी और शायद सबसे बड़ी वजह, वैल्यू अनलॉकिंग। इसका मतलब है दोनों बिजनेस की असली कीमत को बाहर निकालना। पहले निवेशक पूरी कंपनी को एक साथ देखते थे, अब वो हर हिस्से को उसकी अपनी काबिलियत पर तौल सकते हैं, जिससे उसकी सही कीमत सामने आती है। तो ठीक है, बंटवारा हो गया, स्ट्रैटेजी भी समझ आ गई, पर इसका असर क्या हुआ? और अब आगे क्या? इन दो अलग अलग कंपनियों का भविष्य कैसा दिखता है? बाजार का रिएक्शन तो कहना पड़ेगा काफी जबरदस्त था। बंटवारे के कुछ ही समय बाद दोनों नई कंपनियों की जो कुल वैल्यू थी वो पुरानी एक कंपनी की वैल्यू से करीब 12% ज्यादा थी। ये वही वैल्यू अनलॉकिंग है जिसकी हम बात कर रहे थे। ये उसका सीधा सबूत था। और इस बात को मार्केट एक्सपर्ट्स ने भी माना। मेहता इक्विटीज के एनालिस्ट प्रशांत तापसे ने कहा कि शेयर होल्डर्स के होल्डिंग की कुल कीमत न सिर्फ मजबूत बनी हुई है, बल्कि इसने और भी वैल्यू अनलॉक की है। तो अब आगे का रास्ता कैसा है? अगर कोई इन कंपनियों पर नजर रख रहा है तो अब दो अलग अलग कहानियों पर ध्यान देना होगा। टाटा मोटर्स CV के लिए क्या जरूरी है?
भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर पर कितना काम हो रहा है और एक्सपोर्ट्स कैसे चल रहे हैं। साथ ही कमर्शियल गाड़ियों की डिमांड पर भी नजर रखनी होगी। वहीं दूसरी ओर टाटा मोटर्स पीवी की कहानी, वो नए प्रोडक्ट लॉन्च, ईवी की बढ़ती डिमांड और जेएलआर की प्रॉफिटेबिलिटी पर टिकी है। और हाँ, ग्लोबल लग्जरी मार्केट का हाल कैसा है, ये भी बहुत मायने रखेगा। और आखिर में हम इसी एक बड़े सवाल पर आके रुकते हैं, क्या दो फोकस्ड कंपनियां मिलकर एक बड़ी और ताकतवर कंपनी से ज्यादा वैल्यू बना पाएंगी? यही इस डीवर्जर का सबसे बड़ा दाव है, और इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा। If you like the content, please like and subscribe. Comment on Finance Seco India.